गोयल सर, आप काफी हार्ड नेगोशिएटर हैं। अभी रिसेंटली आपने कहा था कि कोई अगर कंट्री मुझसे पूछती है कि एफटीए के लिए अगर मैं आना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास $30 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है। वो दीवार का डायलॉग आप बोलते हैं उनको। और जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली आया था, मुझे याद है एक नेगोशिएशन चल रहा था, काफी 3-4 घंटे तक आप उस मीटिंग में थे और काफी हार्ड नेगोशिएशन चल रही थी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे, अभी इस समय क्या चल रहा है इसमें? मित्रों, पहले एक जमाना था जब भारत बड़े कमजोर स्थिति से विश्व के सामने पेश आता था। हमारी नेगोशिएशंस में कभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता था जितना आज के दिन होता है। आज कोई एफटीए होता है तो मैं स्वयं और कई बार तो ग्रैंड हायट या सोफिटेल ट्राइडेंट में इस क्षेत्र में भी हम मीटिंग्स रखते थे, क्योंकि ये सेंटर है मुंबई का। ये बात अलग है कि अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि दक्षिण मुंबई से बांद्रा बीकेसी एपी सेंटर बना मुंबई का। अब मैंने तय कर लिया कि अब उत्तर मुंबई बनेगा मुंबई का सेंटर। पहले के जमाने की जो कमजोर नेगोशिएशंस थी, उसके सामने आज जब भारत किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस जो पहले कभी नहीं देखा गया, और आप सबके गाइडेंस से वी इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स के आप क्या चाहते हैं, आपके ऑफेंसिव इंटरेस्ट क्या है उस देश के साथ, आपके डिफेंसिव इश्यूज क्या है जिसपे मुझे संभलना है, किन चीजों में हम फायदा ले सकते हैं। कई बार इम्बैलेंस होता है। तो अभी परसों की बात है, एक देश के विदेश और वाणिज्य मंत्री मेरे पास आए थे। वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ, भारत के साथ नेगोशिएट करें, एफटीए करें। ये उसी दिन मैंने परसों ही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग के तुरंत बाद। अब उस देश की जनसंख्या शायद 2 करोड़ है, उसकी जीडीपी शायद $400 बिलियन है। हमारी आज की जीडीपी लगभग 10 गुना $4 ट्रिलियन है। वो देश 0.2% पे ग्रो कर रहा है, हम सिर्फ 8% पे ग्रो कर रहे हैं। राजीव जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ये दोनों के बीच फर्क है। मैंने उनको ईमानदारी से कहा, मैंने कहा साहब आप, मैं तो आगे की सोचता हूँ। एफटीए क्या है? वी आर क्रिस्टल गेजिंग इन अ बॉल इनटू द फ्यूचर। 25, 30, 50 साल आगे का सोचना पड़ता। तो मैं कहा आज से 30 साल बाद मैं तो $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होऊंगा। 2047 तक हमारा टारगेट है 32 से 35 ट्रिलियन। रिसेंटली केवी सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पूर्व सीए, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि थोड़ा 1-8% ज्यादा ग्रो कर लें तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, और आप सब कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जानते हैं, उसका लाभ जानते हैं, नहीं तो अनुज पुरी आपको कंसल्टेंसी दे देंगे उसके ऊपर। पर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 1% ग्रोथ ज्यादा होने का ये होगा कि हम 50 ट्रिलियन से ज्यादा भारत की इकोनॉमी देख सकते। तो मैंने कहा मेरा तो डेल्टा ऑफ अपॉर्चुनिटी भारत में 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन है, वही $30 ट्रिलियन बढ़ेगी। आपकी इकोनॉमी आप कितना भी ग्रो कर लें 1 ट्रिलियन में नहीं पहुंचेगी। तो आप बताइए मैं कैसे दोनों के बीच में संतुलन लाऊं? हाउ डू आई गेट अ फेयर, बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जब आपके पास वो सोल्यूशन आ जाए तो हम बातचीत शुरू कर सकते हैं और एफटीए बना सकते हैं। तो ये भारत का सामर्थ्य, आप सबकी ताकत है। ये मोदी जी ने देश की माइंडसेट को चेंज किया। बिल्कुल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मिनिस्टर।